नमस्कार मित्रों, मैं संदीप पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं बेबी लोन के चौथे दिन की कहानी में। आज आप जानेंगे कि बेबी लोन का सबसे अमीर आदमी कौन था और वो कैसे सबसे अमीर आदमी बनता है। शुरू करते हैं। बेबी लोन की स्टोरी में बेबी लोन के सबसे अमीर आदमी के बारे में जानेंगे जिसका आप सभी को इंतज़ार था। तो जो सबसे अमीर आदमी था उसका नाम था बेबी लोन का जो बेबी लोन का जो प्राचीन बेबी लोन का जो सबसे अमीर आदमी था उसका नाम था अरकद। अरकद बहुत ही अमीर था और उसकी जो ख्याति थी, प्रसिद्धि उसके शहर की तरह ही पूरे चारों ओर फैली हुई थी जैसे उसके शहर की थी। अरकद बहुत ही दयालु था और बहुत ही दान पुण्य करता था। वो संस्थाओं को पैसे देता था, मतलब जैसे आज ट्रस्ट होते हैं ऐसे उस समय की जो संस्थाएं थी वो उसको बहुत दान करता था। और वो मंदिरों में दान करता था, गरीबों को भी दान में देता था। अरकद ऐसा था। एक दिन की बात है, अरकद घर में बैठा होता है और उसके बचपन के दोस्त कई सारे आते हैं दरवाजे पे। और वो जो द्वारपाल होता है उनसे बोलते हैं कि हम अरकद के दोस्त हैं, अरकद है क्या घर में। वो जो द्वारपाल होता है वो अरकद को बताता है, तो अरकद उन सभी को अंदर बुलवाता है। सब मिलते हैं, आपस में बात करते हैं और फिर मुद्दा उठता है कि अरकद, हम सभी एक ही साथ खेले हैं, कूदे हैं बचपन से और एक ही गुरु के पास शिक्षा लिए हैं, पढ़े हैं और एक ही प्रकार के हम लोग माहौल में भी रहे हैं, गरीबी में। फिर तुमने ऐसा क्या किया जो तुम हमसे ज़्यादा अमीर बन गए और हम गरीब रह गए। और मुझे याद है जहाँ तक, उसमें से एक बोलता है कि तुम ज़्यादा पढ़ने में भी नहीं सही थे हमसे और न तुम इतना मेहनत करते थे, न तुम्हारे पास ऐसी कोई कला थी जिससे तुम अमीर बन गए या तुम करके दिखाओ। फिर तुम पे सौभाग्य की देवी इतना मेहरबान क्यों है, इतना खुश क्यों है, हमारे साथ ही इतना भेदभाव क्यों। तो डांटता है, बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, चिल्ला के थोड़ा सा, कि ऐसी कोई बात नहीं है, जितना तुम मेहनत करते हो उतना मैं भी मेहनत करता हूँ। बस तुम वहाँ पे गलती करते हो कि तुम पैसों को बचाते नहीं हो। तो वो बताने लगता है वो कैसे अमीर बना। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बचाते हो तो कैसे तुम करते। तो वो अपनी 10-15 साल पहले की कहानी बताने लगता है कि आज से मैं 15 साल पहले कैसे था, तुम्हारे ही जैसे था, और कैसे मेरी ये यात्रा शुरू हुई अमीर बनने की। तो बताता कि जब मैं एक बहुत बड़े आदमी के पास, जिसके पास टैबलेट्स बनाने के काम थे, उसके यहाँ मैं जाता हूँ, उसके यहाँ काम मांगता हूँ और काम करता हूँ लिखने का। बताता हूँ टैबलेट्स क्या होता है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है टैबलेट्स हैं जो बेबी लोन में खुदाई के समय मिले हैं। ऐसे बहुत सारे लाखों टैबलेट्स मिले हैं, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो उसको बनाने की बताता है, जैसे कई दुकानदार आते थे, कई लेखक आते थे, तो अपना उस पर कविताएँ या कोई लेख या कोई उधार किसी को दिया या किसी को कोई पत्र भेज रहा है तो उसको लिखवाते थे। तो वो वही काम करता था। तो एक दिन की बात है, एक सूदखोर जिसका नाम अगलमिस था वो आता है 12 टैबलेट्स बनाने के लिए। बोलता है कि हमें सुबह तक चाहिए, और बोलता है कि हमें इसको सुबह तक चाहिए। उसका मालिक था अरकद से कहता है कि ये सुबह तक तैयार हो जाएगा ना। तो अरकद बोलता है हाँ। तो अगलमिस बोलता है अगर कर दोगे तो मैं तुम्हें 2 तांबे के सिक्के दूंगा इनाम में। तो अरकद खुश हो जाता है, अरकद करता है मेहनत, पर हो नहीं पाता सुबह तक। तो वो अगलमिस आता है अगले दिन सुबह, तो गुस्से में कहता है तुमने काम को पूरा नहीं किया। पर जो अरकद था वो हिम्मत से जाके आगे कहता है कि मुझे आपसे ये जानना है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, आप अमीर कैसे बने, क्या आप भी मुझे वो कोई तरीका बताएंगे जिससे अमीर ज़्यादा बना जाता है। तो वो उसकी हिम्मत को देख के हल्का मुस्कुराता है, कहता है एक गुलाम हो तुम और तुमने ऐसा हिम्मत दिखाई, बहादुरी दिखाई, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, मगर एक शर्त है, जब ये तुम टैबलेट मुझे अगली सुबह तैयार करके दे दोगे तभी मैं तुमको बताऊँगा। अरकद कहता ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं हर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए। तो बोलता अगर ये बना के दे दोगे तो मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा। तो वो अरकद पूरी रात जगता है, उसके पीठ में दर्द भी होता है, फिर भी वो उस काम को करता है, सुबह तक समाप्त कर देता है काम को। तो अरकद बताता है कि कैसे पिंड की जो बदबू है उसके नाक में जाती है, उसका दिमाग दर्द होने लगता है, उसके सिर में दर्द होने लगता है, तब भी उस काम को करता है। जब अगलमिस आता है तो देख के खुश हो जाता है कि इसने, अरकद ने पूरा काम को अच्छी ईमानदारी से किया है और बहुत ही अच्छा किया है दूसरे कारीगरी को अपेक्षा। तो उसको इनाम में वो 2 तांबे के सिक्के भी देता है। और अरकद पूछता अब आपकी बारी है कि आप वादे को पूरा करें। तो वो कहता हाँ, तुमने अपने ईमानदारी से काम किया है, अब मेरी बारी है मैं तुमको ईमानदारी से वो रहस्य बताऊं। तो उसके पास जाता है और धीरे से बोलता है अमीर बनने के लिए तुम्हें ये करना होगा कि तुम जितना कमाते हो उसमें से
तुमको 10% मतलब जैसे 10 रुपये कमा रहे हो तो तुम्हें 1 रुपये बचा के रखने होंगे, और तुम प्रयास करना कि तुम और ज़्यादा जैसे 2 या 3 रुपये बचाने की कोशिश करना। तो वो यही करता है। तो वो इल्तमिस थोड़े से शक्की मतलब कि ऐसे देखते ना कि मेरी बात सही है, ये मानता है कि नहीं, हल्का सा रौब दिखा के वो उसको देखता है, कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो करूँगा, पर ऐसा क्यों आप ये तो बताइए। तो फिर सोचता कि यार ये मेहनती हैं, मैं इसको बता देता हूँ। तो बताता है देखिए, जब मैं छोटा सा मतलब कि जब मैं युवा था तो मैं भी बहुत ज़्यादा गरीब था, मैं भेड़ बकरी चराने काम करता था। मैं भी सोचता था कि कैसे अमीरों की तरह मैं कपड़े पहनूँ, अच्छे खाना खाऊँ और रथ से चलूँ, आगे पीछे मेरे गुलाम हों। तो वो बताता है मेरी इच्छा थी, और मेरा ये इच्छा कभी मतलब पूरा नहीं होते दिख रहा था, क्योंकि भेड़ बकरियों को मैं पालता था, उसमें ज़्यादा कुछ आमदनी होती नहीं थी। तो बोलता फिर आप कैसे बने। तो बोलता है कि मेरे दिमाग में ये था कि मैं अमीर बनूं, कैसे बनूं, वही चीज़ मैं अपने दिमाग में चलाता रहता। तो मैंने इस बात को कभी छोड़ा नहीं, एक संकल्प लिया कि मैं अमीर बनूंगा। तो फिर मैं धीरे धीरे क्या करता गया कि अपने पैसे जो पाता था उसको मैं 10-10 जैसे 100 रुपये पा रहा हूँ तो उसमें से मैं 10 रुपये रख लेता था अपने भविष्य के लिए। तो मैं धीरे धीरे इकट्ठा करके उन पैसे को दूसरों को देने लगा सूद के तौर पे। मतलब कि अगर मैं जिसको 10 रुपये देता था वो मुझे 1 या 2 महीने बाद लौटाएगा, तो मुझे उसके प्रतिशत में जैसे 1 आना 2 आना ऐसे लौटाएगा। तो उसका जो फ़ायदा होता था उससे वो धीरे धीरे अमीर बनने लगा। वो ऐसे बताता है कि ये ऐसे काम करता, तो उसको समझ में नहीं आता हरकत को। तो कहता देखो ये ऐसे होता है, जैसे कोई